बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड वोकैबुलरी को। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियोस आपको फ्री मिल रही है तो एटलीस्ट कमेंट करना तो बनता ही है, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट यहाँ से उठा सके। शुरू करते हैं हेडलाइन के साथ। यहाँ पर लिखा है आम आदमी पार्टी वेस्टेड, आम आदमी पार्टी ने बर्बाद किए 10 ईयर्स 10 साल ऑफ बताता है का की के, किसके बर्बाद करे, दिल्लीज यानी कि दिल्ली के सिटीजन्स की यानी कि नागरिकों के 10 साल वेस्ट किए। अब यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, इसका भी मतलब होता है का की के और ऑफ का भी मतलब होता है का की के। कब हमें ऑफ यूज करना है, कब अपोस्ट्रोफ एस यूज करना है और किस सिचुएशन में हम दोनों यूज कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते, इनके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं आपको सिखा चुका हूँ वीडियो नंबर 5 एंड 6 में। तो देख लीजिएगा इनसाइड कोर्स। और जिनको इंग्लिश सीखनी है बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट इंग्लिश, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। प्राइस आपके सामने लिखा हुआ है और 1 ईयर का कोर्स होगा। तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने है। तो आम आदमी पार्टी ने वेस्ट करे 10 साल दिल्ली के नागरिकों के, सेज कहा प्रधानमंत्री पीएम ने। नॉर्मली हम हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, जैसे यहाँ पे से के साथ एस लगा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन कभी कभी आपको बहुत मिनिमम टाइम दिखेगा कि हम यहाँ पर पास्ट में भी इसको लिख देते हैं, बट यहाँ पे वेस्ट लिखते तो ज्यादा बेटर रहता, बट चलता है। तो वर्ड याद करें, पहला है सिटीजन, नागरिक। ऊपर वर्ब याद कर सकते हो वेस्टेड यानी कि बर्बाद करना, ये तो सिंपल ही है। अपोस्ट्रोफ एस का बता दिया, वीडियो 5-6 देख लेना। अब देखते हैं आगे सब हेडिंग। एट अ रैली, एक रैली में नरेंद्र मोदी सेज, तो नरेंद्र मोदी ने कहा। हिंदी आप ऐसे भी बोल सकते हो, नरेंद्र मोदी का कहना है, ठीक है, लेकिन पास्ट की बात है, सब हेडिंग है, ये भी इंडेफिनिट में होती है। तो इन्होंने कहा दैट की व्हाट द पीपल ऑफ दिल्ली, कि क्या दिल्ली के लोगों ने हैव सीन। अब यहाँ पे व्हाट का वैसे मतलब क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, जो। तो कहेंगे नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो दिल्ली के लोगों ने देखा है, ठीक है। व्हाट सेंटेंस को जोड़ रहा है जो, द पीपल ऑफ दिल्ली सब्जेक्ट है, हैव लगा दिया, फिर ये सीन जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जो दिल्ली के लोगों ने देखा है इन द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में, इज वो है, क्या है वो, नथिंग सॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर। कह रहे हैं किसी आपदा से कम नहीं है, डिजास्टर से कम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ ये वर्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया, सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया गया है। ये सब रूल्स हमने किए हुए ऑलरेडी। और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट अगर देखो, वट जो है ये एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। वट के साथ ये जो बात कही जा रही है ना, कि जो लोगों ने देखा है दिल्ली के पिछले 10 साल में, वो नथिंग, इज नथिंग, वो कुछ नहीं है। तो वट एक सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, इज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फिर नथिंग यहाँ पर हमारा नाउन का चैप्टर, ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड्स, तो वो आपदा से कम नहीं है। रिटोर्टिंग, रिटोर्ट का मतलब होता है पलटवार करना, मतलब पलट कर जवाब देना तीखे तेवरों में। तो रिटोर्टिंग मतलब पलट कर जवाब देते हुए। आम आदमी पार्टी चीफ, आम आदमी पार्टी के चीफ ने सेज, उन्होंने कहा। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, तो इनका कहना या फिर इन्होंने कहा। द सेंटर, केंद्र जो है, फेल्ड, वो विफल रही। टू फुलफिल मतलब पूरा करने में, किस चीज को, मल्टीपल प्रोमिसेस मतलब कई वादों को। यहाँ पर हमारा लेसन है आ रहा है फेल टू, फेल टू के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे दूसरा वर्ड है रिटोर्ट करना, यानी कि पलट कर जवाब देना तीखे अंदाज में। फुलफिल आप जानते हैं, कोई ड्रीम फुलफिल करते हैं आप लोग। प्रोमिसेस हो गए वादे, मल्टीपल मतलब कई। और टेंस यहाँ पे ऊपर देखिए हैव सीन लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं मेन न्यूज, और पहले पढ़ लेते हैं इमेज के नीचे। प्रोमिस ऑफ चेंज, ऑफ आ रहा है बीच में, उल्टा पढ़ेंगे बदलाव के वादे या बदलाव का वादा। पीएम नरेंद्र मोदी
वेव्स। वेव क्या होता है? हाथ हिलाना, जैसे इमेज में हिला रहे हैं हाथ, तो इन्होंने हाथ हिलाया। अब इमेज के नीचे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल लगाते हैं, इसलिए वेव के साथ लगा दिया एस, वेव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीएम हो गया सब्जेक्ट। तो ये इन्होंने हाथ हिलाया टू द गैदरिंग। गैदरिंग मतलब लोगों की जो भीड़ होती है, सभा कह सकते हो, तो उनकी तरफ हाथ हिलाया। कहाँ पर? एट जैपनीज पार्क में, ऑन संडे को। यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वीरेंद्र सचदेवा आर ऑल्सो सीन, तो उन्हें भी देखा गया। अब यहाँ पे आर लगा है, यहाँ पे सीन लगा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेडलाइन सब हेडिंग है, इसीलिए यहाँ पर भी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट में, नहीं तो लिखते हैं वर सीन, उनको देखा गया, पैसिव वॉइस। वर्ड याद करें, पहला है वेव करना, हाथ हिलाना। गैदरिंग इज इकट्ठ, यानी कि लोगों का जमावड़ा। और आर सीन देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। और प्रॉमिस ऑफ चेंज हो गया, बदलाव का वादा। अब देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे, अगेन मतलब फिर से, कोल्ड, तो प्रधानमंत्री ने कॉल मतलब पुकारा, योगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अगेन हो गया फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संडे को फिर से कोल्ड। कॉल का मतलब होता है बात करना या बताना, ठीक है, या पुकारना, लेकिन किस सेंस में यहाँ पर है आगे पढ़ते हैं पहले। तो इन्होंने कोल्ड द आम आदमी पार्टी रूल, आम आदमी पार्टी का जो रूल है, शासन जो है इन दिल्ली, दिल्ली में, तो इसको बताया। क्या बताया? अ डिजास्टर, एक आपदा बताया। तो कोल का मतलब हो गया बताने से यहाँ पर, या पुकारा, ऐसा बोल सकते हो। एज, कई मतलब होते हैं एज के, लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं किस, क्योंकि सेंस है या जब सेंस है, आगे पढ़ते पहले। तो आम आदमी पार्टी के रूल को दिल्ली में एक आपदा बताया। एज ही एड्रेस्ड, तो यहाँ पे एज निकल रहा है जब, जब उन्होंने संबोधित किया। ही सब्जेक्ट है, एड्रेस्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, एक्टिव वॉइस। और ऊपर भी प्रधानमंत्री कोल्ड जो है, ये भी एक्टिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो एज जब, ही एड्रेस जब उसने संबोधित किया, उन्होंने संबोधित किया किसको? अ गैदरिंग, एक इकट्ठ को, लोगों का जो जमावड़ा होता है, भीड़ होती है, उसको बोलते हैं गैदरिंग। तो उसको संबोधित किया हेयर यहाँ पर। अहेड ऑफ मतलब से पहले, अहेड ऑफ मीटिंग, मीटिंग से पहले, अहेड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन से पहले, तो अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव से पहले। तो प्रधानमंत्री ने संडे को फिर से आम आदमी पार्टी का जो रूल है दिल्ली में, उसको बताया एक आपदा, जब उन्होंने संबोधित किया गैदरिंग को यहाँ पर असेंबली इलेक्शन, यानी कि ये जो चुनाव है उससे पहले, ठीक है, विधानसभा चुनाव। असेंबली इलेक्शन हो गया, विधानसभा चुनाव, अहेड ऑफ हो गया से पहले, गैदरिंग हो गया इकट्ठ, एड्रेस मतलब संबोधित करना, एज का मतलब यहाँ पे जब से है, कॉल का मतलब यहाँ पे पुकारना। बाकी सिंपल है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। मल्टीपल लीडर्स मतलब कई नेता, एंड और एमपीज शेयर द ग्रैंड स्टेज, तो इन मतलब कई सारे लीडर्स ने और एमपीज ने शेयर किया, मतलब साझा की, ग्रैंड स्टेज मतलब बड़ा जो ये स्टेज है, इसको शेयर किया किसके साथ? विद मिस्टर मोदी के साथ, जैसे इमेज में देख रहे हो। और कहाँ पर? एट द बीजेपीज परिवर्तन रैली, बीजेपी की परिवर्तन रैली में। यहाँ पे बीजेपी के साथ भी अपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, ये रूल देख लेना। और कहाँ पे हुई रैली? एट जैपनीज पार्क में, इन सेक्टर 10 रोहिणी में। टेंस कौन सा है? ये शेड लगा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर लिखा है, पहले तो देखो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं नीचे तक। ये कहा किसने है? मिस्टर मोदी सेड, मोदी ने कहा। क्या बोला? फॉर द इलेक्शंस, चुनावों के लिए, द दिल्ली बीजेपी, दिल्ली बीजेपी है मतलब दिल्ली वाली बीजेपी, हैज ब्रॉट फॉरवर्ड, तो वो लेकर आई है सामने। हैज लगा है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म हो गया ब्रॉट। तो दिल्ली बीजेपी लेकर आई है सामने किसको? प्रोमिसिंग फेसेस को, मतलब होनहार चेहरों को। प्रोमिसिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है होनहार। अच्छा वर्ड है, ये मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, वर्कबुक में भी हमने ये वर्ड याद किया है। इंटेलिजेंट नहीं होता होनहार का मतलब,
मैंने कई बार बताया। सो प्रोमिसिंग फेसेस हो गए होनहार चेहरे, तो उनको क्या किया है, ब्रॉट लेकर आए हैं, फॉरवर्ड इज सामने इलेक्शंस के लिए। नाउ अब द ड्रीम्स ऑफ द पुअर, अब गरीबों के जो सपने हैं एंड द मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के, विल बी फुलफिल्ड, अब वो पूरे होंगे। ये पैसिव वॉइस है, विल भी लगा है, फिर फुलफिल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। तो सपने पूरे होंगे गरीबों के और मिडिल क्लास के इन दिल्ली, दिल्ली में। फॉर यूथ, युवाओं के लिए, देयर विल बी मतलब होगा, बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देयर का चैप्टर, तो होगा युवाओं के लिए, क्या होगा, अ प्रोमिसिंग फ्यूचर। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर भी वर्ड आ रहा है प्रोमिसिंग फ्यूचर। जब हम किसी व्यक्ति की किसी क्वालिटी की बात करते हैं तो प्रोमिसिंग का मतलब है होनहार। यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर कैसा है, प्रोमिसिंग है, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं आशावादी बोल सकते हैं, या फिर आशाजनक, ठीक है, ऐसा वर्ड बोल सकते हैं, आशाजनक भविष्य। तो वो होगा यूथ के लिए, विद अपॉर्चुनिटीज, अवसरों के साथ, एंड और आई एम कॉन्फिडेंट, और मुझे विश्वास है, दैट की लोटस, लोटस कौन, द पार्टी का सिंबल, जो पार्टी का सिंबल है, कह रहे लोटस जो है इज गोइंग टू ब्लूम, वो खिलने वाला है। वाला है के लिए अबाउट टू का यूज होता है, लेकिन गोइंग टू कब लगाते हैं अबाउट टू की जगह, जब हम फ्यूचर इमेजिनेशन करते हैं, मतलब फ्यूचर में कुछ होने वाला है लेकिन हमें टाइम श्योर नहीं होता, तो हम अबाउट टू की जगह लगाते हैं गोइंग टू। और ब्लूम का मतलब होता है खिलना, तो लोटस इज गोइंग टू ब्लूम, लोटस यानी कि कमल खिलने वाला है इन दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में। तो लोटस इज कमल, गोइंग टू मैंने आपको बता दिया, एक रूल है हमारा, अबाउट टू की जगह गोइंग टू, फ्यूचर प्लान। ब्लूम इज खिलना, और आई एम कॉन्फिडेंट, जो ये है पूरा लिखा, इसका मतलब मुझे विश्वास है। तो यही है इसके अंदर, बाकी तो सिंपल ही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। इन हिज अपील, मतलब अपनी अपील में, कौन सी अपील और किससे अपील है, टू द वोटर्स, तो अपनी जो निवेदन है वोटर से, उसमें ही सेड, उन्होंने कहा, उनके एग्जैक्ट वर्ड क्या थे, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमास लगे, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, टू अपील, आपसे मतलब विनती करने के लिए, और किससे अपील है, आई एम हेयर टू अपील टू द पीपल ऑफ दिल्ली, तो मैं दिल्ली के लोगों से मतलब अपील करता हूँ यहाँ पर, इसीलिए हूँ मैं। और किस चीज की अपील कर रहे हैं, टू गिव एन अपॉर्चुनिटी, कि एक अवसर दिया जाए, टू द बीजेपी, बीजेपी को, फॉर दिल्लीज, दिल्ली के ब्राइट फ्यूचर के लिए, ठीक है, उज्जवल भविष्य के लिए, एज, क्योंकि इट इज द बीजेपी, ये बीजेपी ही है। अब यहाँ पे इट क्यों लगा है, अब यहाँ पे द है जो, मैं इसकी हिंदी बोल रहा हूँ, ये बीजेपी ही है, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको कराया था, याद कीजिए, आपको याद आ जाएगा, ठीक है, हमने कुछ सेंटेंस भी किए थे वहां पे। तो इट इज द बीजेपी, ये दिल्ली बीजेपी ही है, दैट जो, कैन डेवलप, विकसित कर सकती है दिल्ली को। दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो बीजेपी के लिए यूज किया जा रहा है। तो रूल कौन कौन से पहले देख लेते हैं। और यहाँ पर ही सेड पास्ट इंडेफिनिट, आई एम हेयर, ये है एक हेयर एडवर्ब है, तो आई एम हेयर सिंपल, हमारा सिंपल टेंस बोल सकते हो, जिसमें वर्ब नहीं होती, नाउन एडजेक्टिव प्रेपोजिशन सीधा लगता है इज एम आर के बाद। फिर आप देखिए एज लगा हुआ है कनेक्टर, जिसका यहाँ पे मतलब है क्योंकि। फिर इट इज द बीजेपी, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का एक रूल है, फिर हमने दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, फिर कैन का रूल, यही है इसमें। आगे देखते हैं फिर, इन द पास्ट 10 years, मतलब पिछले 10 सालों में, द गवर्नमेंट, कह रहे हैं सरकार, सरकार कौन सी, दैट जो सरकार है, जो दिल्ली हैज सीन, जो दिल्ली ने देखी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो सरकार के लिए यूज हो रहा है, तो कह रहे हैं सरकार, कौन सी सरकार, दैट मतलब जिसे दिल्ली हैज सीन, दिल्ली ने देखा है, तो वो सरकार इज नो लेस देन, तो कह रहे हैं वो से कम नहीं है, नो लेस देन मतलब से कम नहीं, किससे कम नहीं है, आपदा, आपदा से कम नहीं है, आपदा मतलब डिजास्टर। एंड और नाउ अब, वी कैन ओनली हियर, और अब हम सिर्फ सुन सकते हैं, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे,
वी विल नॉट टॉलरेट, टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, सहेंगे नहीं डिजास्टर को, तो डिजास्टर को विल ब्रिंग चेंज, बदलाव लेकर आएंगे इन दिल्ली में। तो यहाँ पे विल का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। बाकी तो देखिए टॉलरेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर विल लगा हुआ है। फिर एक हमने वीडियो में भी एक लेसन किया था, अलग से एक वीडियो ही बना के दी थी, नो लेस देन का मैंने आपको 250-300 के बीच में शायद थी, तो ये आ गया हमारा नो लेस देन। और फिर हैज सीन जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन, और साथ में वी कैन हियर हम सुन सकते हैं, कैन का रूल। तो सारे रूल्स वही है, बाकी आपके ऊपर आपको कितना आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, इंपॉर्टेंट ईयर्स, महत्वपूर्ण साल। मिस्टर मोदी फर्दर सैड, मिस्टर मोदी ने और आगे कहा, फर्दर इज और आगे, क्या बोला, द अपकमिंग 25 ईयर्स, आने वाले जो 25 साल हैं, आर इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण है, फॉर इंडियाज, भारत के भविष्य के लिए, एंड दिल्लीज फ्यूचर, और दिल्ली के भविष्य के लिए। इन दीज 25 ईयर्स, इन 25 सालों में, इंडिया विल बिकम, इंडिया बनेगा, अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश, विल का यूज, एंड वी विल बी एबल टू सी, और हम देख पाएंगे, ये हमारा लेसन है, विल बी एबल टू, हिंदी होती है सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, पाऊंगा, पाऊंगी, या पाएंगे, तो वी विल बी एबल टू सी, हम देख पाएंगे या हम देख सकेंगे, दिस जर्नी, इस यात्रा को, कौन सी यात्रा, ऑफ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत की यात्रा को हम देख पाएंगे, बिफोर आर आईज, अपनी आंखों के सामने। तो हमारा रूल यूज हुआ एबल टू का चैप्टर, फिर विल यूज हो रहा है, तो विल तो सिंपल ही है, और खास तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अपकमिंग कर सकते हो याद, आने वाला, फर्दर इज और आगे, डेवलप्ड हो गया विकसित, जो विकसित हो चुका है। नेक्स्ट है वी विल सी, हम देखेंगे इंडिया, भारत को, पासिंग थ्रू, गुजरते हुए, हम भारत को गुजरते हुए देखेंगे, कहां से गुजरते हुए, अ न्यू फेस, एक नए दौर से, कौन सा नया दौर, ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता का नया दौर जो है उससे गुजरते हुए देखेंगे भारत को। वी मस्ट डेवलप दिल्ली, तो हमें दिल्ली को विकसित करना चाहिए, तो मस्ट शुड की जगह जब हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं, तो हमें डेवलप करना चाहिए दिल्ली को, एज के रूप में, किस रूप में, द कैपिटल ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया, मतलब विकसित भारत की राजधानी के रूप में हमें दिल्ली को डेवलप करना चाहिए। अब कीजिए वर्ड याद, मॉडर्निटी हो गया आधुनिकता, मस्ट यहाँ पे शुड की जगह लगा है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, और एज यहाँ पे क्योंकि नहीं है, जब नहीं है, यहाँ पर है के रूप में, एज के बहुत सारे मतलब है, वीडियो नंबर 200 में कवर्ड है, A to Z रूल्स, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब आजिए नेक्स्ट पैराग्राफ, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर मोदी टारगेटेड, मिस्टर मोदी ने निशाना साधा, तो ये होगी सेकंड फॉर्म, तो किस पर निशाना साधा, अरविंद केजरीवाल पर, और क्यों साधा, फॉर, रीजन बता रहा है, फॉर बिल्डिंग अ शीश महल, यानी कि ग्लास पैलेस, शीश कंच का महल जो है वो बनाने के लिए, तो उन पर निशाना साधा, फॉर हिमसेल्फ मतलब खुद के लिए, इन्होंने खुद के लिए बनाया था इसलिए, रेफरिंग टू मतलब जिक्र करते हुए या हवाला देते हुए, किसका जिक्र करते हुए, द कंट्रोवर्सी, विवाद का, कंट्रोवर्सी का, कौन सी कंट्रोवर्सी, सराउंडिंग मतलब जो इर्द गिर्द है, किसके, अलेज्ड मतलब कथित, कथित मतलब जिसको जो अभी ऑफिशियली प्रूव नहीं हुआ बट ऐसा आरोप है, तो उसको बोलते हैं कथित, तो जो इर्द गिर्द है कथित, और कौन सा कंट्रोवर्सी किसको लेकर, रेगुलरिटीज को लेकर, मतलब अनियमितताओं को लेकर, जैसे रेगुलरिटी होती है नियमितता, ऐसी इरेगुलरिटी, ठीक है, तो यहाँ पे IES लगा हुआ, तो यहाँ पे अनियमितताएं यानी कि ज्यादा की बात हो रही है, जो कथित अनियमितताएं इर्द गिर्द, तो उस कंट्रोवर्सी को लेकर, और ये कहाँ पर है, मतलब इरेगुलरिटीज किसमें है, इन द रेनोवेशन, रेनोवेशन में, किसका रेनोवेशन, ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर के अपोस्ट्रोफ एस का यूज, ऑफिशियल रेजिडेंस में, मतलब आधिकारिक जो निवास है, रेजिडेंस है,
उसके रेनोवेशन को लेकर। रेनोवेशन तो जानते होंगे, जो पुरानी हो जाती है चीजें या घर पुराना हो गया उसको तोड़ फोड़ के थोड़ा सा ठीक करवाते हैं, रेनोवेशन बोलते हैं उसको। तो उसके लिए उसको लेकर कंट्रोवर्सी थी, तो उसका हवाला देते हुए, उसका जिक्र करते हुए, रेफर करते हुए इन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वर्ड याद करें, अलेज्ड इज कथित, इरेगुलरिटीज हो गया अनियमितताएं, रेनोवेशन मतलब दोबारा से उसको ठीक करना बनाना, रेजिडेंस हो गया निवास, ऑफिशियल हो गया आधिकारिक। इसके बाद आज ये नेक्स्ट पैराग्राफ, सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ पर लिखा है टुडे आज, एंटायर दिल्ली पूरा दिल्ली इज प्राउड ऑफ, तो उसको गर्व है किस पर, भारत मंडपम पर, यशो भूमि पर, कर्तव्य पथ पर, तो इन सब पर गर्व है पूरी दिल्ली को। हाउएवर फिर भी, आई फील सैड मुझे दुख है, दैट की द आपदा गवर्नमेंट, ये जो आपदा गवर्नमेंट है, वेस्टेड इसने बर्बाद किए 10 years ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों के। ये तो सिंपल है ट्रांसलेशन, आगे देखते हैं। व्हेन द पीपल ऑफ दिल्ली वर फाइटिंग कोविड, जब दिल्ली के लोग फाइट कर रहे थे कोविड से, अब यहाँ पे वर लगा हुआ है, फाइटिंग आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो जब दिल्ली के लोग कोविड से लड़ रहे थे उस टाइम, दीज पीपल ये लोग, वर फोकस्ड ये फोकस्ड थे, फोकस्ड जो है यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये फोकस्ड थे किसको, किस पर, ऑन बिल्डिंग बनाने पर, किसको, और शीश महल, ही सेड मोदी ने कहा। तो वर्ड याद कर सकते हैं, फोकस्ड मतलब एकाग्रचित्त होना, वर्ब एडजेक्टिव है इसीलिए हमने इसके साथ यूज कर दिया वॉज वर, और व्हेन यहाँ पे बता रहा है, ये पास्ट कॉम्बिनेशन हमारा है, फोकस के साथ ऑन लगता है, और ऑन के बाद मतलब प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब लगा दी जैसे बिल्ड, तो आईएनजी तो लगाना ही पड़ता है हमें। बाकी इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल ही है। आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है ही सैड, तो मोदी ने कहा, द आप गवर्नमेंट हैड लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। इसमें पहले ना एक मुहावरा याद कर लो, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है कोई कसर न छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई कसर न छोड़ना, कोई कमी न छोड़ना, मतलब हर प्रयास करना। लीव का हो गया लेफ्ट, हैड लगा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, तो मोदी ने कहा कि आम आदमी गवर्नमेंट जो है इसने कोई कसर नहीं छोड़ी है इन डिस्ट्रॉइंग, तबाह करने में। अब इन लगा प्रपोजिशन, तो डिस्ट्रॉय वर्ब है तो आईएनजी तो लगाना पड़ेगा, तबाह करने में किसको, दिल्लीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। तो आप सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है दिल्ली के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बर्बाद करने में। फिर से आगे डबल इन्वर्टेड कोमा लगे, लुक एट द कंडीशन, कह रहे हैं हालत को देखो, कौन सी हालत, दे हैव क्रिएटेड, जो उन्होंने पैदा की है। हैव लगा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्रिएटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव यहाँ पर है सब्जेक्ट। व्हेन जब, व्हेन इट्स समर, जब समर होती है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन। तो जब गर्मियां होती है, द दिल्ली पीपल, दिल्ली के लोग, फाइट वो लड़ते हैं, ओवर मतलब को लेकर, किसको लेकर, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर। व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है, स्ट्रीट्स जो गलियां हैं, आर वाटर लॉज्ड, वो पानी से भर जाती हैं, वाटर लॉज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आर लगा है, उससे पहले स्ट्रीट्स था वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये भी हमारा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस और साथ में कॉम्बिनेशन का ये पूरा सेंटेंस है। एंड और इन विंटर, और सर्दियों में, इट गेट्स डिफिकल्ट मुश्किल हो जाता है, टू ब्रीद सांस लेना, इन पॉल्यूटेड एयर इस प्रदूषित हवा में। ही सेड यानी कि मोदी ने कहा। वर्ड याद कर सकते हैं, वाटर लॉज्ड, यहाँ पे ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव की तरह भी हम इसको ले सकते हैं। अगर एडजेक्टिव की तरह लेना है तो इसका मतलब होता है जो गलियां हैं वो भरी होती हैं, स्ट्रीट्स आर वाटर लॉज्ड, गलियां भरी होती हैं, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है भरे हुए होना जल से। अगर वर्ब का काम ले रहे हैं तो आ जाएगा भर जाती है, पानी से भर जाती है। और
वर्ड याद कर सकते हैं। दूसरा गेट डिफिकल्ट, मुश्किल होना। पोल्यूटेड एयर, दूषित या प्रदूषित हवा। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमा नीचे तक। तो ये भी मोदी ने कहा है, क्या बोला, द एनर्जी ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों की जो ऊर्जा है, इज बीइंग स्पेंट, वो खर्च हो रही है। टेंस कौन सा है ये, इज लगा है, इज बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है इसीलिए हमने यूज करा है इज। ये मत सोचना पीपल ज्यादा है तो यहाँ आर आना चाहिए, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है। दिल्ली के लोगों की ऊर्जा, ऑफ लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, उल्टा पढ़ेंगे, दिल्ली के लोगों की ऊर्जा इज बीइंग स्पेंट, वो खर्च हो रही है, ऑन, किस पर, डीलिंग विद, मतलब व्यापार करने में, डील करने में, निपटने में, किससे, आप द गवर्नमेंट से, 365 डेज और ईयर, मतलब एक साल में सारे के सारे दिन उनसे निपटने में ही उनकी ऊर्जा खत्म हो रही है। हैंस, इसीलिए, हैंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसका किस सेंस में यूज होता है, इसका एक अलग रूल है, पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, वीडियो 251 के आसपास, तो उसको देख लेना। इसीलिए ओनली व्हेन, कह रहे केवल तभी जब, आपदा इज रिमूव्ड, कह रहे केवल तभी जब आपदा जो ये है इज रिमूव्ड, ये इसको हटा दिया जाता है। रिमूव मतलब हटाना, यहाँ पे आपदा मतलब आप गवर्नमेंट है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इज लगा है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। ओनली व्हेन बता रहा है केवल तभी जब, तो इसीलिए केवल तभी जब आपदा गवर्नमेंट जो है इसको हटा दिया जाता है फ्रॉम दिल्ली से, तो क्या होगा, तो द डबल इंजन ऑफ डेवलपमेंट, विकास का डबल इंजन जो है, एंड गुड गवर्नेंस, और एक अच्छी संचालन गवर्नेंस जो है, विल फॉलो, तो वो आएगा। ठीक है, फॉलो इज किसी के बाद कुछ का, किसी चीज का आना, तो जब इनको हटा दिया जाएगा तो ही मतलब ये गुड गवर्नेंस और डबल इंजन ऑफ डेवलपमेंट है, ये आएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से नोटिस करो, यहाँ व्हेन लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इज रिमूव्ड। अब यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, ये हमारा फ्यूचर कॉम्बिनेशन है। हम यहाँ पे व्हेन वगैरह के साथ हम विल तो लगाते नहीं है, कई बार बताया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इज रिमूव्ड, जब इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में हिंदी है, रूल लगता है प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट फ्यूचर कॉम्बिनेशन है। रूल आप देख सकते हो मेरी वीडियोस के अंदर 3 वीडियोस थी कॉम्बिनेशन पर। आगे लिखा है द आपदा गवर्नमेंट, ये जो सरकार है, डिड नॉट इवन इम्प्लीमेंट, इन्होंने यहाँ तक कि लागू भी नहीं किया। इम्प्लीमेंट होता है लागू करना, इवन मतलब भी, तो इन्होंने यहाँ तक कि लागू भी नहीं किया, किसको, द प्रधानमंत्री आवास योजना को, प्रॉपरली हेयर, यहाँ पर सही से। इट क्रिएटेड हर्डल्स, इसने बाधा पैदा करी, हर्डल होते बाधा, रुकावट, तो इसने रुकावट पैदा करी इन बिल्डिंग, बनाने में, किसको, परमानेंट हाउसेज, मतलब स्थायी घरों को, परमानेंट हाउसेस को बनाने में, किसके लिए, फॉर द पुअर, गरीबों के लिए। इसमें वर्ड याद कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट करना, लागू करना, इवन बता रहा है भी, जो एम्फेसाइज करता है किसी बात पर, हर्डल मतलब हो गया बाधा, और तो इसमें कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। इसके बाद लिखा है अराउंड 30,000 हाउसेज बिल्ट, इतने घर जो है वो बने, अंडर ओल्ड स्कीम्स, पुरानी स्कीम्स के तहत। अब इसको पूरा ऐसा समझिएगा, कह रहे हैं अराउंड लगभग 30,000 जो घर है, आर लाइंग, वो पड़े हुए हैं। यहाँ पर ये जो हाउसेज है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है आर, तो ये पड़े हुए हैं, लाइंग, ठीक है, आर लाइंग इज पड़े हुए हैं, वेकेंट मतलब खाली, तो लाइंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये वर्ब नहीं है। अब हाउसेज कौन से, विच वर बिल्ट, ठीक है, यहाँ पर आएगा विच वर बिल्ट, अब विच वर को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया बिल्ट, तो हाउसेज कौन से, बिल्ट जो बने अंडर ओल्ड स्कीम में, तो वो पड़े हुए हैं खाली, ही सेड मतलब मोदी ने कहा। ये थी इसकी ट्रांसलेशन एग्जैक्ट। अब आजिए लास्ट, ये जो है केजरीवाल हिट्स बैक, तो केजरीवाल के व्यूज पर, तो केजरीवाल हिट्स बैक मतलब वो पलट कर वार करते हैं। लेटर इन द डे मतलब दिन में, बाद में, आम आदमी पार्टी नेशनल कन्वीनर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो कन्वीनर है मिस्टर केजरीवाल, रिटोर्टेड, इन्होंने पलट कर जवाब दिया।
किस तरह से? बाय रेजिंग, उठाकर, किसको? मल्टीपल प्रोमिसेस, कई वादों को उठाकर। और कौन सा वादा? दैट की द सेंट्रल, वादों को उठाकर, दैट मतलब जो, यहाँ पर दैट जो का सेंस दे रहा है, की का सेंस नहीं दे रहा है, जो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट फुलफिल्ड, तो जिसे या जो केंद्र सरकार ने पूरा नहीं किया है। तो पूरा मतलब है दिन में बाद में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक मिस्टर केजरीवाल ने पलटकर जवाब दिया, उठाते हुए कई वादों को जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया। ही सेड मतलब केजरीवाल ने कहा, एंड और बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से, दिल्लीज डेवलपमेंट हैज स्टॉप्ड, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास है वो स्टॉप हो गया है, रुक गया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं। एक तो हो गया कन्वीनर, संयोजक बोलते हैं, होता क्या है तो वो देख लेना गूगल करके, हिंदी में संयोजक बोलते हैं, मतलब जो बना सबको जोड़ के रखता है। रिटोर्ट मतलब पलटकर जवाब देना। इसके अलावा दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो प्रोमिसेस के लिए यूज किया गया है। फुलफिल आप जानते हैं, हैज लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर आ रहा है बिकॉज ऑफ विच, जिसकी वजह से। नीचे आ रहा है हैज स्टॉप्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट है ही सैड, तो केजरीवाल ने कहा दैट की द प्राइम मिनिस्टर वॉज इंटरेस्टेड, प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्टेड थे। यहाँ पर उन्होंने इज का होगा कि वो इंटरेस्टेड है, उनकी रुचि है, लेकिन ये इनडायरेक्ट नरेशन है तो हमने कर दिया वॉज, तो इनकी रुचि है ओनली इन अब्यूजिंग हिम, केवल उसे गाली देने में। एंड और दी, यहाँ पे आप आना चाहिए, आम आदमी पार्टी वो स्टिल वर्किंग, और आम आदमी पार्टी अभी भी काम कर रही है। उन्होंने कहा होगा कर रही है, लेकिन यहाँ पे इज नहीं आएगा, वो जाएगा, बिकॉज इनडायरेक्ट नरेशन है। तो अभी भी काम कर रही है विद द सेंटर, केंद्र के साथ, ऑन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। एज, क्योंकि वो इनके साथ मतलब सेंटर के साथ क्यों काम कर रही है? क्योंकि एज द सेंटर, जो केंद्र है, गवर्नड मतलब ये शासन करती है, जो केंद्र है वो शासन करती है। अब यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, इनडायरेक्ट नरेशन है, नहीं तो लिखते सेंटर गवर्न्स, तो वो शासन करती है। हिंदी तो प्रेजेंट में ही रहेगी। तो क्योंकि केंद्र शासन करती है किस पर? हाफ ऑफ दिल्ली, आधी दिल्ली पर। सिंस, क्योंकि, अब देखो एज का मतलब भी क्योंकि, सिंस का मतलब भी क्योंकि, ऐसा क्यों है तो इस पर भी मैंने वीडियो बता रखी है, क्योंकि के 4 मतलब है, तो पूरा वीडियो है, उसको देख लेना, समझ में आएगा कब एज यूज करना है, कब फॉर यूज करना है, कब सिंस यूज करना है, कब बिकॉज यूज करना है क्योंकि के लिए। क्योंकि केंद्र शासन करती है आधे दिल्ली पर, क्योंकि इट वॉज नॉट अ फुल स्टेट, क्योंकि ये पूरा राज्य नहीं है। और किसके लिए करती है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली मतलब ऐसा क्यों करता है, आधी दिल्ली पर केंद्र क्यों गवर्न करती है? फॉर द बेनिफिट, फायदे के लिए, किसका फायदा? ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों के। तो यही था हमारा आज का पूरा न्यूज। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक वर्ड, एक एक रूल समझ में आया होगा। तो अब आप देख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इंग्लिश सीखना है तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, और उसे कोर्स ज्वाइन कीजिए, पढ़ना शुरू कीजिए। कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, इनसाइड ऐप चैट सेक्शन वहाँ पर गिवन है। सो थैंक यू सो मच।